हाय गाइस, वेलकम टू टेक बाइट्स विद देवप्रिया। आज हम एक और लीड कोड मीडियम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज फाइंड मिनिमम इन अ रोटेटेड सॉर्टेड एरे। Suppose an array of length n sorted in ascending order is rotated between 1 and n times. For example, the array nums 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 might become, okay, so I must show you that what is happening. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7. Okay, it might become in the second time as this much. If you think it as a paper and roll it and open it again, it might become 7, 0, 1, 2, 4, 5 and 6. This is rotated by 1 units. Okay. Now, if we rotate it one more time, that is this. Then my array will become 6, 7, 0, 1, 2, 4, 5. This is actually rotation by 2 units. 1 unit at this point and 1 unit at this point. So it's total 2 units. Okay. So here it is said that if it is rotated 4 times, it might become this. यहाँ पे 1 यूनिट से हमने रोटेट किया तो हमें ये मिला, यहाँ पे फिर से 1 यूनिट से हमने रोटेट किया तो ये मिला। अब हम एक बार 2 यूनिट से रोटेट करके देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। मैंने अब 2 यूनिट से इसे रोटेट किया तो अब मुझे मिला 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2। ओके, ये मैंने 2 यूनिट्स से रोटेट किया था। इन सबको प्लस करते हैं तो 4 यूनिट्स आता है। यहाँ पे वही गिवन है कि एक अगर नम्स है जो असेंडिंग ऑर्डर में 0 to 7 यहाँ पे गिवन है, वो एक पॉइंट पे ये बन सकता है, ये एरे बन सकता है अगर उसे 4 टाइम्स रोटेट किया जाए तो। और हमने यहाँ पे 4 टाइम्स रोटेट करके देखा, ये सेम नम्स हमारा बन गया जो हमारे एग्जाम्पल में गिवन है। नाउ इट्स सेइंग कि ये भी बन सकता है अगर 7 टाइम्स रोटेट कर दिया जाए तो। 4 हो गया है, अब 3 यूनिट्स और अगर हम रोटेट करें तो ये 7 टाइम्स रोटेट हो जाएगा। सो लेट अस सी कि अगर हम 3 यूनिट्स और रोटेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, 0, 1, 2, 3। ऑलराइट, ये बिल्कुल इसी के इक्वल आ गया जो ये था। ये 3 यूनिट से रोटेट हुआ है तो अगर हम 4 में 3 ऐड कर दें देन इट विल बिकम 7। सो यही यहाँ पे रिटर्न है कि अगर 7 यूनिट से हमने 7 टाइम्स इसे रोटेट किया तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। नोटिस दैट रोटेटिंग एनी एरे 1 टाइम रिजल्ट्स इन द एरे n-1 an to an-2। सेम चीज़ यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि अगर इसे 1 यूनिट से रोटेट करेंगे तो वो जो फर्स्ट यूनिट है वो यहाँ पे आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द एरे शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर 2 यूनिट से रोटेट किया है तो 2 यूनिट्स यहाँ पे आ जाएगा और रेस्ट ऑफ द एरे शिफ्ट हो जाएगा। गिवन दिस सॉर्टेड रोटेटेड एरे नम्स ऑफ द यूनिक एलिमेंट्स, सी नो एलिमेंट इज नोटेटेड, एक और हिंट हमें गिवन है। Return the minimum element of this array. Okay, if I have been provided with this string, then the minimum 0 must be returned. If I have provided with this rotated array, then this 0 must become my answer. Similarly, here if this rotated array is provided,
this 0 must become my answer because this is the minimum. Okay, return the minimum element in this array. You must write an algorithm that runs in order of log n time. सबसे पहले हम इसे log n टाइम में सॉल्व करते हैं, जो सबसे इजी होता है, या फिर हम कह सकते हैं ब्रूट फोर्स तरीके से सॉल्व करते हैं. उसके बाद हम इसे log n टाइम में भी सॉल्व करेंगे. ओके, एक बार मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेती हूँ. 3 4 5 1 2 हमें गिवन है, और हमें जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है दैट मस्ट बी 1 बिकॉज 1 ही हमें यहाँ पे मिनिमम दिख रहा है इस पूरे एरे में. ओके, अब देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अभी हमें दिया हुआ है 3 4 5 1 2. एक चीज हमें क्वेश्चन में और गिवन था कि ये हमेशा ही असेंडिंग होगा बट विथ अ रोटेशन. तो जहाँ पे भी ये रोटेशन आएगा वहाँ हमें ग्लिच दिखाई देगा. ये ग्लिच कैसा होगा? ये ग्लिच होगा डाउनफॉल का. अब अगर मैं इसे ग्राफिकल फॉर्म में एनालाइज करूँ विदाउट एनी रोटेशन, तो वो मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट देगा. ऑलराइट, मेरे पास 1 2 3 4 5 का स्लोप ऐसा बनना चाहिए. दिस मस्ट बी द स्ट्रेट लाइन दैट आई शुड ऑब्टेन. ओके, लेकिन जब हम यहाँ पे रोटेशन वाले पार्ट को लाते हैं सामने, दैट मीन्स 3 4 5 को हमने फर्स्ट कर दिया और 1 2 को लास्ट कर दिया, तो वो अब सेम ग्राफ हमें कुछ ऐसा दिखेगा. नाउ ये जो हमने ट्रांजिशन किया है 5 से 1 के बीच में, अगर उसे हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके देखें तो हम सीधा विजुअलाइज कर सकते हैं कि ये जहाँ पे हमारा रोटेशन हो रहा है वहाँ पे हमें एक डाउनफॉल दिखाई दे रहा है. और ये डाउनफॉल इसी वजह से है क्योंकि हमने यहाँ पे रोटेशन परफॉर्म किया था. अदरवाइज जहाँ पे रोटेशन नहीं है वहाँ पे हमारा हमेशा ही ग्राफ इंक्रीजिंग रहेगा. ये हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ये एक रोटेशन भी रहेगा कहीं पे भी. बट रोटेशन को अगर हम विजुअलाइज करें तो उसे रिप्रेजेंट सिर्फ और सिर्फ इस डाउनफॉल से ही किया जा सकता है. एंड जो रोटेशन के बाद जो फर्स्ट वैल्यू आएगा यही हमारा मिनिमम वैल्यू होगा. तो अगर मैं इसमें जाऊं और फाइंड आउट करूं कि मेरे को कौन सा वैल्यू सबसे लोएस्ट मिलने वाला है, तो मुझे बस ये करना है, लेफ्ट पॉइंटर को यहाँ पे रखना है और लेफ्ट पॉइंटर को ही मेरे को रखना है मिन. एक मैं मिन डिफाइन कर लूँगी जिसके अंदर मैंने सबसे पहले 3 को रखा. फिर मैं लेफ्ट पॉइंटर को आगे लेके जाऊँगी लगातार और मैं बोलूँगी इफ़ दिस 4 इज़ लेस देन 3. नहीं, मैं आगे लेके जाऊँगी. मैं बोलूँगी इफ़ दिस 5 इज़ लेस देन 3. नहीं, फिर मैं आगे लेके जाऊँगी. फिर मैं बोलूँगी इफ़ दिस 1 इज़ लेस देन 3. यस, जैसे ही मैंने यहाँ पे बोला कि समथिंग इज़ लेस देन 3, वैसे ही मुझे पता चल गया कि दिस इज़ माई मिनिमम नंबर. इसके बाद मेरे को जितना भी नंबर मिलेगा वो इससे बड़ा ही मिलेगा. तो मैं एक बार यहाँ पे जैसे ही 1 फाइंड कर लूँगी या कोई भी मिनिमम नंबर फाइंड कर लूँगी, मैं इसको रिटर्न कर दूँगी एंड दिस विल बी माई आंसर. इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है वो ऑर्डर ऑफ n की लग रही है. बट अब हम अपने क्वेश्चन पे जाते हैं. हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगनी चाहिए वो log n की लगनी चाहिए. नाउ हमारे पास दो कंडीशन है. वन, एक रिक्वायर्ड है कि हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n की होनी चाहिए.
दूसरा जो हमें दिया हुआ है सॉर्टेड है। तीसरा जो हमें दिया हुआ है वो है रोटेटेड है। सिंस यहाँ पे सॉर्टेड दिया हुआ है, हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, क्योंकि बाइनरी सर्च हमें ऑर्डर ऑफ लॉग-एन में आंसर दे सकता है। बट द थिंग जहाँ हम फंस जाएंगे वो है रोटेशन। दिस इज द ट्रिक, हमें इसे ही सॉल्व करना है। नाउ लेट अस सी कि कैसे मेरे को यहाँ पे मिनिमम मिल सकता है। लेट मी जस्ट क्लियर सम थिंग्स। और मुझे निकालना है मिनिमम, ठीक है। हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। मैंने यहाँ पे लेफ़्ट निकाला, मैंने राइट निकाला और मैंने मिड निकाला। मिड होगा 0 1 2 3 4, 4 + 0/2 दैट इज दिस मिड, ठीक है। हमें मिड को एनालाइज करना है सो दैट ये मिनिमम बन सके। अब मिनिमम दो केसेस में मिड बन सकता है। पहला एक कंडीशन ये हो सकता है कि मिड से लेके राइट तक सब कुछ इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूँ तो ये 1 2 3 हो या 1 2 3 हो या 1 2 3 हो, ठीक है। इन सारे केसेस में मेरा जो मिड होगा, दिस वैल्यू, ये मिड है, ये हमेशा लेस देन राइट होगा, ठीक है। ये मिड वैल्यू हमेशा लेस देन राइट होगा, मिड वैल्यू हमेशा लेस देन राइट होगा। तो अगर हम मिड और राइट का कंपैरिजन करते हैं और जो मिड है हमारा वो राइट से कम आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा जो मिनिमम वैल्यू है वो चाहे तो मिड में आएगा या मिड से पहले आएगा। सी, यहाँ सब में मिनिमम वैल्यू मिड से पहले आ रहा है। तो एक कंडीशन हमारा यहाँ से बन गया दैट इफ मिनिमम इज लेस देन राइट, तो चाहे तो हमारा मिनिमम ये बन रहा है या मिनिमम इससे कम बन रहा है। दैट मीन्स मैं आर पॉइंटर को उठा के यहाँ पे ले आऊँगी। ये सिर्फ मैंने एक एलिमिनेशन किया। ये एलिमिनेशन ये बताता है कि इसके आगे मुझे कहीं भी मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा, इसके आगे मुझे कहीं भी मिड से मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस इससे आगे मुझे कहीं भी 1 से मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा, 2 के आगे मेरे को 2 से मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा, 3 के आगे मेरे को 3 से मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। तो अगर मेरा मिड राइट से छोटा है तो मैं क्या करूँगी, मिड को राइट बना दूंगी, ठीक है। दैट मीन्स मेरे को जो आंसर मिलेगा लेफ्ट से राइट के बीच में मिलेगा, मीन्स इसके बीच में अब मेरे को आंसर मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। अब हम सेकंड केस से डील करते हैं। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक डील कर लिया था कि अगर मिड आर से कम होगा तो क्या होगा, लेकिन अब हमारा एल्स केस बनेगा। एल्स क्या होगा, अगर मिड इसका पार्ट नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर का पार्ट नहीं है, तो क्या होगा। अभी तक तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने चला के देखा था। अब अगर असेंडिंग ऑर्डर का पार्ट नहीं है तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये गिवन है 5 1 2। अगर ऐसा आता है दैट मीन्स इफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, चाहे तो ये r से बड़ा है या r के इक्वल है, उस केस में क्या होगा। तो एल्स के बाद हमें ये कंडीशन लिखना ज़रूरी नहीं है, बट मैंने यह बता दिया है। इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इस केस में हमें ये पता है सिंस यहाँ पे मेरा वैल्यू में ग्लिच आया है, तो मुझे पता है कि मिनिमम वैल्यू मेरे को यहीं पे फाइंड आउट होगा।
हमने ग्राफ से देखा था कि जहाँ पे भी ग्लिच आता है वहीं पे हमें वैल्यू मिलता है। तो यहाँ पे हमें ग्लिच मिला। कैसे मिला? हमारा होना तो चाहिए था असेंडिंग, पर अब हमारा असेंडिंग ऑर्डर है नहीं। दैट मीन्स रोटेशन यहाँ पे हुआ है, और जहाँ पे भी रोटेशन होता है उसके जस्ट बाद मुझे मिनिमम वैल्यू मिलता है। दैट मीन्स अब यहाँ पे मुझे अपने लेफ्ट पॉइंटर को उठा के m+1 पे ले आना है, क्योंकि हमने देखा कि अगर ये वैल्यू इससे बड़ा है, ठीक है, अगर m की वैल्यू इससे बड़ा है या इससे इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके बाद हमें कहीं मिनिमम मिलेगा। कहाँ मिनिमम मिलेगा? जब रोटेशन होगा, बट हमें नहीं पता रोटेशन कहाँ पे होगा। सो इन दैट केस मेरा जो लेफ्ट हो जाएगा वो हो जाएगा mid+1, ठीक है। उसके बाद हम सेम लूप को कंटिन्यू करेंगे जब तक हमें मिनिमम वैल्यू नहीं मिल जाता है। ये r=m होगा, मैंने उल्टा लिख दिया है। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैंने यहाँ पे कैसे चेक किया है सारी वैल्यूज़ को। सी, मैं प्राइमरी कंडीशन जो लेके चली थी वो क्वेश्चन में गिवन था कि ये हमेशा असेंडिंग होगा, ठीक है। तो मैं मिड को निकाली और मिड से राइट तक देखी कि क्या ये वाला पार्ट असेंडिंग है। अगर असेंडिंग है तब तो ऑल इज वेल, मेरे को आंसर चाहे तो सबसे छोटा यहाँ मिलेगा या इससे कम कहीं भी मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे किया कि अगर मिड छोटा है राइट से तो मेरे को राइट वाला जो पार्ट है उसको मैंने मिड बना दिया, मीन्स मैंने राइट को मिड बना दिया। अब मैं लेफ्ट यहाँ से लेके यहाँ तक अपने वैल्यूज़ को सर्च करूँगी, ठीक है। नाउ द सेकेंड पार्ट कम्स। इसमें मैंने ये पूछा कि व्हाट इफ ये असेंडिंग ना हो, व्हाट इफ ये असेंडिंग ना हो। अगर ये असेंडिंग नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये सबसे छोटा वैल्यू ये या इससे पहले हमें नहीं मिलेगा। सबसे छोटा वैल्यू हमें कहाँ मिलेगा? सबसे छोटा वैल्यू हमें वहाँ मिलेगा जहाँ रोटेशन के वजह से ग्लिच आया हो। दैट मीन्स ये वैल्यू जो m है और ये वैल्यू जो r है, कहीं ना कहीं m बड़ा है और r छोटा है, तभी तो ये एरे असेंडिंग ऑर्डर में नहीं जा रहा है। सिंस असेंडिंग ऑर्डर में नहीं आ रहा है तो कहीं ग्लिच होगा, कहीं यहाँ पे रोटेशन परफॉर्म हुआ होगा, और जहाँ रोटेशन परफॉर्म होता है उसके नेक्स्ट जो वैल्यू आता है वही मिनिमम वैल्यू होता है। दैट मीन्स जो मेरे को छोटा पार्ट मिलने वाला है, दैट मीन्स जो मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है वो इस वाले पार्ट में मिलने वाली है। इन दैट केस जो लेफ्ट है उसको मैं उठा के mid+1 कर दूंगी, ठीक है। और फिर मैं लेफ्ट और राइट के बीच में कंपैरिजन करूंगी। यही केस मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है। अब मैं आपको इसी के ऊपर ड्राई रन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं ये एग्जाम्पल को लूँगी और इस एग्जाम्पल पे ही ड्राई रन करूँगी। फर्स्ट इज इफ m इज लेस देन r मीन्स 5 इज लेस देन r। ये गलत हो गया हमारा। दैट मीन्स हम एल्स वाले पार्ट में आएंगे और लेफ्ट को m+1 कर देंगे, ठीक है। अब हमें नया मिड फाइंड करना पड़ेगा। मिड हो जाएगा 3+4/2 दैट इज 3, मतलब मेरा नया मिड यहाँ पे आया। अब मेरे को फिर से मिड से कंपेयर करना है। इफ़ मिड इज़ लेस देन आर, मिड लेस देन आर है, 1 लेस देन 2 है, दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर चल रहा है। इस केस में मेरे को आर को हटा के यहाँ पे लाना पड़ेगा। रीज़न बीइंग इसके बाद जो नंबर होगा वो तो बड़ा ही होगा।
वंस ये सब कुछ खत्म हो जाएगा मीन्स ये वाइल लूप के अंदर चलेगा, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, हमें यहाँ पे लास्ट में रिटर्न करना पड़ेगा लेफ्ट को, मीन्स नम्स ऑफ लेफ्ट, ये लेफ्ट हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 1 इज माई आंसर। अब हम थोड़ा सा डिफरेंट लेके देखते हैं एग्जाम्पल। 5 1 2 3 4। अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे सेम कंडीशन से जो हमने लिखा है, ठीक है। हमें एक मिड चाहिए, जो मिड मेरा ये आएगा। अब मैं देखूंगी क्या मिड इज असेंडिंग का पार्ट है, दैट मीन्स इफ मिड इज लेस देन राइट, हमें पता चल रहा है यस ये पूरा चीज़ असेंडिंग होने वाला है, दैट मीन्स चाहे तो मेरा आंसर ये होगा या इससे कम कुछ भी होगा। सो यही चीज़ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप R को M बना दीजिए, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे बस इस एरिया में मैं रिस्ट्रिक्ट हो गई 5 to 2। अब मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट मिड फाइंड करना होगा, सिंस लेफ्ट ये है राइट ये है, मेरा मिड ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ मैं मिड से लेके राइट तक फिर से चीज़ों को फाइंड करती हूँ कि क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर ये असेंडिंग ऑर्डर में है तो चाहे तो मेरा सबसे छोटा नंबर ये होगा या इससे पहले कहीं होगा, तो मैं यहाँ पे सेम चीज़ देख रही हूँ, इफ़ मिड लेस देन राइट, सी अगर मिड लेस देन राइट है तो मेरे को राइट को मिड बना देना है, दैट मीन्स मेरा राइट और कम आएगा। अब यहाँ पे ये राइट मेरा यहाँ आ गया, वंस मेरा राइट यहाँ आ गया, मैं अब सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को देख रही हूँ, राइट और लेफ्ट ये वाले एरिया को। इसके बीच में अगर मैं मिड निकालती हूँ तो वो आएगा 0 + 1/2, दैट इज लेफ्ट ही मिड बन जाएगा हमारा। फिर से मैं मिड और राइट के बीच में देखूंगी कि क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में है, क्या 5 और 1 असेंडिंग ऑर्डर में है, और मुझे पता चलेगा नहीं। वाई? बिकॉज m इज नॉट लेस देन r, m इज नॉट लेस देन r, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। सिंस ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है हम एल्स पार्ट में चले जाएंगे। एल्स में हमें कह रहा है लेफ्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1, दैट मीन्स लेफ्ट की वैल्यू को मिड प्लस 1 कर दो, दैट मीन्स लेफ्ट हमारा यहाँ आ जाएगा। वंस हमारा लेफ्ट यहाँ आ जाएगा, मेरे को एल की वैल्यू को रिटर्न कर देनी है, तो यहाँ पे 1 हमारा रिटर्न हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू हम इस केस में भी फाइंड कर पा रहे हैं, मिनिमम वैल्यू हम इस केस में भी फाइंड कर पा रहे हैं। मैं दोनों से आपको ड्राई रन करके दिखाया है। अब हम इसको कोट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे लेफ़्ट और राइट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। लेफ़्ट हमारा 0 था, राइट हमारा था लेंथ ऑफ नम्स -1, ठीक है। लेफ़्ट और राइट हमने डिफाइन कर लिया है। अब वाइल लूप चलेगा। वाइल लूप तब कब तक चलेगा? जब तक लेफ़्ट राइट से कम है। अब यहाँ पे मेरे को मिड निकालना है। वंस मेरे पास मिड आ जाएगा तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। पहला पार्ट था इफ़ असेंडिंग अहेड और एल्स। सो यहाँ पे मेरा इफ पार्ट आएगा, इफ m इज लेस देन r, r इज इक्वल टू m, अदरवाइज एल्स में क्या हो जाएगा, इफ असेंडिंग अहेड यहाँ पे आएगा। अगर असेंडिंग है आगे तो मुझे क्या करना है, अगर आगे असेंडिंग वैल्यू है तो मुझे क्या करना है, और अगर आगे असेंडिंग वैल्यू नहीं है तो मुझे क्या करना है। इस पार्ट में मुझे लेफ्ट को m+1 करना था। वंस ये सारा कुछ हो जाएगा
तो मुझे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू रिटर्न करना है मिनिमम का, मिनिमम। सो वंस ये पूरा वाइल लूप चल जाएगा तो जो लेफ्ट वैल्यू होगी उसमें मेरा मिनिमम आ जाएगा। Let me just run the code. Okay, sorry guys, this was nums. हम वैल्यूज़ को कंसीडर कर रहे हैं ना कि इंडेक्सेस को। Let me submit it now. So this is accepted. एक बार मैं आपको इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फिर से बता देती हूँ। जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, सिंस एक ही बार वाइल लूप चल रहा है और वो भी डिवीजन के फॉर्म में चल रहा है, दैट मीन्स बाइनरी फॉर्म में चल रहा है, तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ log n। और स्पेस हम कहीं भी एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, तो स्पेस में हमारा कुछ नहीं आएगा। लेट अस मेक द कोड क्लीन। सो दिस इज़ आवर आंसर। दिस वॉज क्वाइट सिंपल बाय द वे। तो दैट्स इट गाइस। अब मैं आपसे एक नई वीडियो में मिलती हूँ एक नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।